हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 7th विज्ञान विषय है और ये वर्कशीट आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा प्रकाश संश्लेषण। और वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज हम इसका रिविज़न करेंगे। सभी बच्चे जानते हैं पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहा जाता है? ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो बेटा जो पत्तियों का हरा रंग है ये किसके कारण होता है? ये क्लोरोफिल इनमें उपस्थित होता है जिनके कारण इनका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो जो ये क्लोरोफिल है क्या करता है? ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये देखिए आपको परिभाषा दी गई है प्रकाश संश्लेषण की, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? यह एक वह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें जो सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है, उसमें सूर्य की ऊर्जा जो जिसमें ऊर्जा का उपयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सौर ऊर्जा की हेल्प से जल और कार्बन डाइऑक्साइड से, जल कहाँ से मिलेगा? जल जो है यहाँ सॉइल जो है मिट्टी से जो आप डालते हैं वो जल प्लांट ले लेते हैं, और वायु से क्या लेंगे? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। और जो ये प्रोसेस होगा जिससे पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। ठीक है, क्योंकि ये अद्वितीय प्रक्रम क्यों है? क्योंकि अगर ये प्रक्रम नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि जो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है इसमें से ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है, और ऑक्सीजन गैस हर एक सजीव के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, और सभी जो जीव हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खाने के लिए भी पौधों के ऊपर ही निर्भर हैं। इसलिए हमें अगर पौधे नहीं होंगे तो हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यह कैसा प्रक्रम है? एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां जो सन की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसको क्या करती हैं? संग्रहित करती हैं, इकट्ठा करती हैं तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। और सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो सूर्य जो है ऊर्जा का मेन साधन है। उसके बाद देखिए अब आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है पादप का कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्री कहलाता है? तो कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्री कहलाता है बेटा? पत्ती। ठीक है ना, पत्ती जो है वो खाद्य फैक्ट्री कहलाती है क्योंकि पत्ती के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद व अभिकारक क्या हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद और अभिकारक लिखने हैं, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। देखिए तो बेटा अभिकारक जो है आप ये लिखेंगे, अभिकारक यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए क्या क्या चाहिए। कच्चा माल जो होता है वो अभिकारक होंगे। तो क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये चार चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये जो है अभिकारक हो जाएंगे। ठीक, मेन जो आप लिखेंगे वो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे। क्लियर है? तो अभिकारक में क्या लिखेंगे? जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्पाद क्या होगा? उत्पाद हो जाएगा स्टार्च और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। हमें क्या क्या मिलता है? स्टार्च और ऑक्सीजन। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ बेटा आपके लिए अभिकारक। अभिकारक क्या होंगे? अभिकारक चाहिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप लिख लेंगे बेटा, ऊपर से भी देख के लिख सकते हैं। और उत्पाद क्या लिख देंगे? अब देखिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इनको क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, तब ये प्रक्रिया करेंगे। उत्पाद में आप लिख देंगे, उत्पाद क्या होगा? खाना बनेगा ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्च और ऑक्सीजन। आप लिख देंगे बेटा स्टार्च और ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या हो गई? उत्पाद हो गए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, पादप श्वसन करते हैं। कब सांस लेते हैं? दिन के समय,
दिन व रात के समय, रात के समय। तो बेटा पौधे जो है वो दिन के समय भी सांस लेते हैं और रात के समय भी वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो आप इसमें लिख देंगे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नंबर 5 है, क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव है? तो नहीं, यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जो छिद्र हैं हमने पहले ही पढ़ा ना बेटा, क्या होते हैं? ये देखिए, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो आपने पढ़ा है कि छिद्र जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रंध्र कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये होगी बेटा आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।